जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ चंद्रमोहन कुमार। चामुंडा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्लास देखते हैं। त्रिकोणमिति जो स्पेशल है आपके लिए लाए हैं। बिहार बोर्ड में अक्सर इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, जिसके लिए आज हम देखते हैं इसका कुछ थ्योरी वगैरह। जब इस थ्योरी अगर जब समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट तीनों कीजिएगा। और जिस क्लास का अगर जब जिस चैप्टर का आपको क्लास चाहिए, जिसका भी मतलब वीडियो चाहिए, तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा। उसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। आज से हम शुरू करते हैं सिलेबस। हालांकि इस चैनल पे आपको प्रत्येक विषय और प्रत्येक सब्जेक्ट मिलेगा और हर विषय का अलग अलग टीचर भी दिया जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। और क्या कहते हैं कि इस पे जो है आप यूट्यूब से भी क्लास कर सकते हैं। अगर जब आप कहीं क्लास नहीं कीजिएगा, अगर जब इससे भी मतलब यूट्यूब से अगर जब पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर हर विषय का इस पे जो है चामुंडा मैथ मस्ती में आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए आज देखते हैं त्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति मतलब त्रिगोनोमेट्री, मतलब तीन कोणों से तीन तीन अर्थ इसका होता है। जैसे कि ये जो त्रिकोणमिति जो बना है, त्रि प्लस गोनो प्लस मैट्री, इससे बना है। त्रि गोनो मैट्री। हाँ, तो त्रि का मतलब होता है थ्री, ट्री का मतलब होता है थ्री, और गोनो का मतलब होता है एंगल, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब थ्री का मतलब तीन, और गोनो का मतलब कोण, यानी एंगल का मतलब कोण, इसका मतलब माप। अर्थात तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी होता है। ये तो हमने इसके अर्थ से निकाले हैं ये परिभाषा। तो इसका दूसरा परिभाषा जो होता है, तो कह सकते हैं यहां पर कि गणित के जिस भाग में कोण एवं उसके माप के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित के जिस भाग में कोण एवं उसके माप के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और दूसरा जो होता है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां भी हम कहते हैं। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो है, यहां पर हम देखते हैं कि त्रिकोणोमेट्री अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात
त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या कहते हैं? त्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो इसमें हम देखते हैं कि गणित के जिस भाग में समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा कर्ण सम्मुख भुजा लंब और संलग्न भुजा समतल यानी प्लेन, संलग्न भुजा आधार के बीच संबंध दर्शाने वाले को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहां पर लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसका पूरा नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, साथ में ही लिख देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अगर जब इस क्लास को अगर जब नियम पूर्वक अगर जब ढंग से अगर जब बढ़िया से देखते हैं तो आपको जो है कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इससे भी पूरा फेमस हो सकते हैं और हमको भी फेमस बना सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो अगर जब अच्छी लगेगी तो आप जो है अच्छे से क्लास कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपको जिस क्लास का जरूरत होगा वो कमेंट में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो भी डालते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे तो उसमें जो है आप हमें भी फेमस बना सकते हैं। तो आगे जो देखते हैं, तो हमने कहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 यानी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन को हिंदी में जया कहते हैं। क्या कहते हैं? जया। इसका शॉर्ट नाम होता है साइन। शॉर्ट नाम क्या होता है? साइन। एक होता है कोसाइन, इसका शॉर्ट नाम होता है कोजेया, हिंदी होता है कोजेया। ठीक है, तो चलिए हम उसको क्या देखें, हिंदी, इसका हमको हिंदी से क्या लेना देना है। यहां पर देखते हैं कि 10 को हम लिखते हैं टेंजेंट, इसका शॉर्ट नाम होगा 10। क्या होता है? 10। एक होता है कॉटेंट, इसको जो है कॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉट। एक होता है सेक केंट, इसको जो है सटीक नाम हम देंगे सेक। दूसरा छठा होगा कॉस्केंट, इसको जो है सटीक नाम हम देंगे कॉसेक। क्या देंगे? कॉसेक। तो यही है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। लेकिन हमने इसमें बात क्या की है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण, सम्मुख भुजा लंब और संलग्न भुजा आधार के बीच संबंध दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज को यहां पर हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज जो होता है, जिस
त्रिभुज का एक कोण समकोण या 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहां पर देखो कि समकोण त्रिभुज हमारा जो है यहाँ पे समकोण त्रिभुज, तो ये हुआ ए बी सी खड़ा डिग्री। तो अब देखो जो गिरा हुआ है बड़ी भुजा जो है ये हमारा क्या हुआ? कर। ये भुजा क्या हुआ? लंब। ये क्या हुआ? आधार। ठीक, तो इसको जो है शॉर्ट में हम कहेंगे बी, इसको क्या कहेंगे? एच, इसको क्या कहेंगे? पी। ठीक है, और यहां पर बना हुआ कोण जो है 90 डिग्री है। तो अब इस सब का जो है अलग से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लंब क्या होता है। तो अब यहाँ पर कर्ण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कर्ण यहाँ पर क्या कहता है। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को कर्ण और सम्मुख भुजा को लंब एवं संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आप यहां पर जो है देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहां पर अब तो स्पेस नहीं है तो हम यहां पर थोड़ा सा मिटा करके लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, वीडियो अगर जब अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट तीनों कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बोले हैं कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को कर्ण और सम्मुख भुजा को लंब और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस को एच एवं लंब यानी पेरपेंडिकुलर को पी और आधार बेस को बी के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इन तीनों के द्वारा इनको सूचित किया जाता है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर जब यहां पर कर्ण का स्क्वायर आता है तो यहां पर लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब पूरा हुआ ये बात कि पाइथागोरस का कहना है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर
अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। यहां पर देखो कि कर्ण का स्क्वायर तो है और दो को भुजा क्या है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। अगर जब हम यहां से स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, रूट। क्या आता है, रूट। क्या आता है, रूट। और यहां पर देखिए दोस्तों कि लंब पर स्क्वायर, तो कर्ण आप रूपी इस साइड आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर जो है, यहां पर देखिए कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और यहां पर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हम हटा देते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, रूट। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि लंब, कर्ण, आधार और इन तीनों के सिंबल पर जो है, यही फार्मूला पाइथागोरस का जो बनता है, इसके सिंबल के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर, सिंबल के आधार पर, SYMBOL सिंबल के आधार पर, सिंबल के आधार पर। तो सिंबल के आधार पर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर। यहां से अगर जब हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, रूट। p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर, p के स्क्वायर बराबर h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटाते हैं, सेम देखिए दोस्तों, सेम आ रहा है, सेम। और यहां पर फिर b का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब त्रिभुज में जो नाम रखे हैं a और b और c, ये भी तो एक सिंबल है और उसके आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे आपको सवाल बनाते वक्त ये आ सकता है कि अगर जब कोण दिया हुआ रहेगा तो आपको जो है PQR और ABC ये सब जो दिया हुआ रहेगा तो आपको जो है उसमें भी जब थोड़ा सा दिक्कत होगा तो हम उसको भी समाप्त कर ही देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज है, इसका नाम जो है ABC। अब यहाँ पर ये कर्ण, सॉरी ये लंब है, कर्ण है, आधार है। तो अब यहां पर जो है ये दिया हुआ है तो हम यहां पर कहेंगे कि अब AB लंब, AC कर्ण है, BC आधार ना। ये समझ में नहीं आएगा तो हम इस आधार पर भी यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर हटा लेते हैं, यहां पर रूट अंडर आ जाएगा, सेम चीज है। AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, और यहां पर AB स्क्वायर अगर जब यहां आ जाता है तो यहां पर हम देखते हैं कि AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक, AB पर से स्क्वायर हट गया तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, और BC यहीं पर आ जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो ये होता है। तो अब अगर जो कोई नया स्टूडेंट जैसे कि 8th क्लास में नहीं पढ़ा, 9th क्लास में नहीं पढ़ा, 6th क्लास में नहीं पढ़ा, 7th में नहीं पढ़ा, डायरेक्ट वो 9th में पढ़ने आ गया, 9th में थोड़ा मोड़ा पढ़ा, 10वां में चला गया, तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए ये है, इसको जो है अलग अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये और ये तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही फॉर्मूला है। तो क्योंकि ये संकेत के आधार पर है और ये नाम के आधार पर है, तो
त्रिभुज के अनुकूल नाम दिया गया है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा को लंब, और संलग्न मतलब होता है समतल यानी प्लेन वाला भाग, उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। तो ये तीनों एक ही चीज है, तीनों क्या है, एक ही फॉर्मूला है। तो हम यहां पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या है। अगर जब आप इस थ्योरी को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको जो है सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम और कोई समस्या नहीं होगी। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए जैसे कि चलिए इसको हम मिटा ही देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ आवश्यक सूत्र, कुछ महत्व, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन थीटा के लिए, कौन थीटा के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा। क्या कहते हैं, थीटा है। कुछ नाम और ले लीजिए, यहां पे देखते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं, अल्फा। इसको क्या कहते हैं, गामा। इसको कहते हैं बीटा। चलिए थोड़ा सा चीज देख लीजिए तो अच्छी बात है? इसको कहते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, कोण थीटा के लिए, अब देखिए यहां पर हमने 6 अनुपात लिखाए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, और हमने ये अनुपात लिखाए थे। तो यहां पर देखिए कि साइन थीटा, ये क्या है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर दोस्तों देखिए कि लंब को हम P कहते हैं। क्या कहते हैं, P, और कर्ण को क्या कहते हैं, H। तो थोड़ा सा यहां पर हम इसको देख लेते हैं कि कर्ण को हम क्या कहते हैं, H, लंब को क्या कहते हैं, P, और आधार को क्या कहते हैं, B। और त्रिभुज के अनुकूल ये नाम सब क्या है, A, B, C है। तो अब ये जो है इसको हम AC कहेंगे, इसको हम AB, और इसको BC कहेंगे। क्या कहेंगे, BC कहेंगे। तो अब यहां पर देखिए कि त्रिभुज के अनुकूल अगर जब लेते हैं तो इसको हम AB और AC, ठीक। और cos थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण B बटे H, यानी BC बटे AC। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार P बटे B, यानी AB बटे BC। cot थीटा बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटे लंब, यानी B बटे P, BC बटे AB। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, यानी H बटे B, AC बटे BC। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, H बटे P, यानी AC बटे
ये। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि ये 6 निष्पत्तियां जो लिखे हैं, 6 अनुपात जो लिखे हैं, इसके भी याद करने के तरीके हैं। तो आप इस तीनों को याद करने के बाद जो है आपको और कोई रखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि साइन का उल्टा कोसेक हो रहा है, कॉस का उल्टा सेक हो रहा है, और टेन का उल्टा कॉट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब जो है एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि साइन का अपोजिट कॉस कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। और कॉस का अपोजिट सेक हो रहा है, और टेन का अपोजिट कॉट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने ये दिखा भी दिए हैं। तो इसमें जो है ये फॉर्मूला जो है आपको त्रिभुज बेसिस ये कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहे तो 8.1 से सवाल बना सकते हैं। तो 8.1 से सवाल बनाने से पहले हम देखते हैं कि कुछ और फॉर्मूला अगर जब देख लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और हम आगे देख रहे हैं, जैसे कि अब पूरक कौन हुआ, समपूरक, पूरक, अब उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास अगर जब अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट तीनों कीजिए, और हमें आगे की क्लास के लिए आगाह कीजिए। यहां पर एक होता है पूरक से पहले एक होता है संपूरक। क्या होता है? संपूरक कोण। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सुप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? सुप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान देते हुए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस पर बढ़िया से फोकस करेंगे और देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है कि जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री का हो उसे एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। जैसे छोटी पहली, जैसे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया? 180 डिग्री। और इसका एग्जांपल अगर जब हम लेते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों, एग्जांपल जैसे 100 कोमा 80, ये दोनों का योगफल कितना हुआ? 180 डिग्री। 90 कोमा 90, 180 डिग्री। तो ये हुआ। और अगला जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट, यानी संपूरक के दिल में कौन बैठा हुआ है? पूरक। संपूरक के दिल में कौन बैठा हुआ है? पूरक। तो इसी से इरादे को मजबूत कीजिए। कहा जाता है कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। तो यहां पर जो है आसमान का कद नहीं देखना है, ठीक है। और छोटे छोटे बिंदु पर ध्यान देते हुए इस क्लास को जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्या है? पूरक। क्या है? पूरक कोण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें जो है जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री का हो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यहां पर अल्फा जो बीटा बराबर 90 डिग्री, जैसे
45 का योग कितना हुआ 90। 50 और 40 का योग कितना हुआ 90। यही है ETC। आगे देखिए। अब इसमें देखिए दोस्तों कि अब साइन टेन कॉस, देखो फार्मूला को सिद्ध करने के लिए तो चाहिए समय। ठीक है, मेरे पास समय का भी थोड़ा अभाव हो रहा है क्योंकि हमें आगे भी क्लास है। थोड़ा हम जल्दी में देखते हैं इसको कि इस पे डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कि इसको पहले मिटा लेते हैं, थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री, ये तो पूरा हुआ है। यहाँ पर जो है हम थीटा डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं थीटा। लेकिन इसमें अगर जब त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जो है उनको अगर जब यहाँ लाते हैं साइन, तो ये पलट करके क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अगर जब हम कॉस यहाँ पर लाते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जा रहा है साइन थीटा। अगर जब हम यहाँ पर टेन थीटा लाते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है कॉट थीटा। ठीक है, और अगर जब यहाँ पर हम कॉट लाते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है ये टेन थीटा। ठीक है, अगर जब हम यहाँ पर सेक थीटा लाते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जा रहा है कोसेक थीटा। अगर जब हम यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा लाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है ये सेक थीटा। क्या आ रहा है सेक थीटा। तो ये जो है सब एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए साइन का अपोजिट यहाँ पर अभी जो है कॉस हो रहा है। क्या हो रहा है कॉस है। और यहाँ पर जो है टेन का अपोजिट क्या आ रहा है कॉट आ रहा है। और सेक का अपोजिट क्या आ रहा है कॉसेक आ रहा है। ठीक है, ये इससे ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या है अपोजिट आ रहा है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं मान सारणी। क्या देख रहे हैं मान सारणी। मान सारणी का जो है ज्योमेट्री प्रूफ जो होता है उसको हम नहीं बताएंगे, अगले क्लास में बता देंगे। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट मान सारणी लिख रहे हैं किसी ट्रिक के माध्यम से। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको मिटाने के बाद। चलिए दोस्तों देखते हैं। पकड़ बनाइए बच्चों, पकड़ थ्योरी बेसिस पकड़ बनाइए। और जब थ्योरी पकड़ में आएगा सवाल रफू चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रफू चक्कर। चलिए रफू चक्कर बनाते हैं यहाँ पर मान सारणी को। मान सारणी ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों कौन यहाँ देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ पर जो है कॉलम तैयार हो चुका है। ठीक है, और ज्योमेट्री प्रूफ से तो हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ज्योमेट्री प्रूफ से अगर जब हम नहीं कर रहे हैं तो इसका भी तो कोई माध्यम होगा भरने का। तो चलिए एक माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम प्राकृतिक संख्या यानी पूर्ण संख्या क्या लेते हैं पूर्ण संख्या। तो पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्याओं क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर हम शून्य को लेकर के चलते हैं। शून्य जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों शून्य 0 1 2 3 4। इस सब में जो है हम 4 से भाग करते हैं, इसका रूट अंडर कर देते हैं। क्या कर देते हैं रूट अंडर। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या किए हैं रूट अंडर कर दिए हैं। क्या किए हैं रूट अंडर, क्या किए हैं रूट अंडर। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम 0/4 लाते हैं, 4 को यहाँ से निकालते हैं। तो 0/4 अगर जब हम यहाँ से निकालें तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 है।
और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो 0 का वर्गमूल अगर जब 0 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो रहा है, तो यहां पर देखिए दोस्तों 0 में अगर जब हम 2 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या होगा 0। तो पहला स्टेप में हम भर देते हैं क्या 0। यहां पर 1/4 अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं 1/4। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहां पर 1/2 आ गया। और यहां पर फिर देखते हैं 2/4, तो √2 का वर्गमूल यहाँ पर जो है पॉइंट में आएगा, लेकिन हम पॉइंट में नहीं लेंगे, इसको रूट में ही छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल 2 ले लेंगे, और ये दो अगर जब इसका मतलब ये एक वो 2 यहाँ पर खलिया आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहले से √4 होगा, तब इसका वर्गमूल 2 हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं तोड़ करके लिख लेते हैं, क्या करके लिख लेते हैं तोड़ करके √2 और गुना √2 कर लेते हैं, तब ये 2 आएगा। ये और ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1/√2, क्या बचा 1/√2 है। फिर यहाँ पर हम लेते हैं 3/4, इसका रूट अंडर कर देते हैं, तो ये जो है √3 इसी में रखेंगे, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, यहाँ पर क्या आ गया √3/2। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 4/4 इसका जो है रूट अंडर कर देते हैं, 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर फिर 4 का वर्गमूल 2 कट गया, तो क्या बचा 1, क्या बचा 1। तो हमने पहले भी बता चुके हैं कि इसका भी क्या होगा अपोजिट इसको कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों कि साइन का अपोजिट कॉस हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री का मान 0 डिग्री में लाते हैं, और 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में लाते हैं। किस में लाते हैं 30 डिग्री में, इसको जो है पलट करके यहाँ लाते हैं 2, और इसको पलट करके यहाँ लाते हैं, और इसको यहाँ है। तो ये तो हो गया, साइन का जब मान निकला है तो कॉस का भी हो गया है। तो कॉस का अगर जब हो गया, तो अब टेन का मालूम करना है, किसका मालूम करना है टेन का। तो टेन का मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन में जो है कॉस से भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अरे वैसे कहा जाए तो ये टेन थीटा बराबर भी फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस थीटा का मान ये है, तो दोनों को भाग कर देते हैं। तो 0 में 1 से भागा करेंगे तो क्या होगा 0। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 में भाग करते हैं, 1/2 में भागा करते हैं √3/2 से, तो यहाँ पर जो है कोई न कोई पलटेगा, तो 2/√3 आ रहा है, तो 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या 1/√3। इसमें जो है क्या आ गया मान 1/√3। और यहाँ पर देखिए ये और ये पूरा पूरी कट गया, इसका मान 1 2 2 कट गया √3। अब यहाँ पर जी हाँ दोस्तों बड़ी अच्छी तरह से ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है अगर जब किसी बच्चों को अगर जब 1/0 अगर जब दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चे बताते हैं कि 0 होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो तब होगा क्या, इसका मतलब दुनिया में जितने भी अंक है, जो भी प्राकृतिक संख्या है, अगर जब उसमें 0 से अगर जब भाग दिया जाए तो उसका मान क्या आएगा अनंत आएगा, क्या आएगा अनंत। उसका मान क्या आएगा अनंत, उसका मान क्या आएगा अनंत। अनंत को हम अपरिभाषित भी कहते हैं, क्या कहते हैं अपरिभाषित, इनफिनाइट अंग्रेजी में कहते हैं। और अपरिभाषित मतलब हुआ कि जिसका कोई अंत ना हो, उसे क्या कहते हैं अपरिभाषित, यानी अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं अनंत। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा अपरिभाषित, और इसको हम पलट देते हैं तो कॉट का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉट का। तो √3 1/√3, और यहाँ पर क्या आ गया 0। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर देखा जाए कि सेक का मान कैसे आएगा, तो इसके लिए भी कंडीशन है। तो अब यहाँ पर देखिए सेक का जो है मान लाने के लिए कॉस को हम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे कॉस को उल्टा कर देंगे। जैसे कि अभी क्या है ये कॉस है, कॉस थीटा है ऐसे, अब इसको उलट देते हैं तो 1/cos थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है 1/cos थीटा हो जाता है, उलट देते हैं। तो अगर जब इसको उलट देते हैं तो ये सेक थीटा बराबर, तब ये सूत्र आ जाता है, ये सेक थीटा का क्या हो गया सूत्र। इसका मतलब है एक में जो है सेक थीटा के सभी मान से हम क्या कर देंगे भागा कर देंगे। तो एक में 1 से भागा देंगे तो 1 हुआ, हाँ एक में इतना से भागा देंगे तो ये उलट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा, ये भी उलट करके 2 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पर जो है एक में 0 से भागा देंगे तो उसका मान क्या होगा इनफिनिट, और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे उलट देंगे, क्या करेंगे उलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हो गया 1, ठीक है। तो हमारा मान सारणी तैयार हो गया। तो अगर जब यहाँ पर पढ़ने का तरीका अगर जब आप लोग जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़िए। हम यहाँ पर पूछेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2।
और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, और कॉस 0 डिग्री का मतलब ऐसी इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम अब अगर जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आगे हम फिर बताते हैं कि आगे क्या है। चलिए दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यहां पर देखिए दोस्तों, ए बी सी, यहां पर बना कौन 90 डिग्री है। यहां पर लिखिए माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी 90 डिग्री। तो यहां पर हम पाइथागोरस के नियम से देखते हैं कि ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। हाँ देखिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग, दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देने पर तो ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरफ प्रकार से लिखते हैं, ए बी बटे ए सी, ये दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं, बी सी बटे ए सी दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं, ए सी बटे ए सी, इस सब पे स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हुआ। हाँ, तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे थे कि ए बी बटे ए सी, ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन थीटा का। किसका होगा, साइन थीटा का। ये किसका होगा, कॉस थीटा का, और ये 1। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आपका फॉर्मूला आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये फॉर्मूला प्रूव हुआ। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर जो आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये भी आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आएगा, ये भी आएगा। सब फॉर्मूला एक दूसरे पर आधारित है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, और जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम मिटा चुके हैं। अब अगला फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा हम इसको नीचे करके लिख रहे हैं। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक भी आता है, उसको सिद्ध करने के लिए अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पहले यहाँ पर देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जब इस पर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, रूट टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी कोसेक नहीं होगा, टेन होगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर से स्क्वायर अगर जब हटाते हैं तो इस पर क्या आता है, रूट। पूरा जीरो लेवल से मेरे प्यारे बच्चों, पूरा जीरो लेवल से है। इस बार इसको अच्छी तरह से देखते हैं तो वीडियो अच्छी लगेगी, सुंदर है, बढ़िया से बनाए हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस पर से स्क्वायर हम हटा देते हैं, इस पर क्या आ जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पर से स्क्वायर हटा दीजिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है, 1। यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा आ गया। यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे टेन थीटा। और यहाँ पर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बटा कॉट थीटा, ठीक है। एक स्पेशल फॉर्मूला देते हैं जो 12 का, इसमें इसका यूज है, थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला जो है आपको बता दें कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा इंटू
sin थीटा बराबर क्या होगा 1 और cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा और sin थीटा बराबर 1 बटे cosec थीटा आ गया। और ये थ्योरी इसमें कंप्लीट हुआ और आज हमने थ्योरी देखा और अगले क्लास में जो है सवाल देखेंगे 1 बाय 1 A to Z सवाल बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे चामुंडा मैथ मस्ती क्लासेस में। आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर हर विषय का मिलता रहेगा और मैथ खास करके इस पर पूरा पढ़ाया जाएगा। मैथ जो है आपको रेगुलर मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो बनाए हैं तो उसमें जो है मैथ नहीं बनाए हैं। आज मैथ जो है हम स्टार्ट ही किए हैं। तो अगर जब आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो से खुशी खुशी सहमत हो जाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अपने दोस्तों को अगर जब शेयर करते हैं तो वो भी जुड़ेंगे, जिससे कि हमारा भी क्लास जारी रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग जुड़िए और औरों को भी जोड़िए और हमें भी फेमस बनाइए, जिसके जरिए हमें अच्छा लगे तो हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे। हम अपने तरफ से पूरा और बिल्कुल मतलब मुफ्त पढ़ाना भी चाहेंगे और क्या कहते हैं हम अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के बीच अच्छी तरह से रह सके और अच्छी से अच्छी क्लास डाल सके और बढ़िया से पढ़ा सके। आप लोग भी पढ़े और आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए।